अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे पास लेक्चर नंबर 29 है CS 610 का, जिसमें हमने डाटाग्राम और डाटाग्राम फॉरवर्डिंग के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है कनेक्शनलेस सर्विस। अब कनेक्शनलेस सर्विस में हमारे पास क्या होता है कि कनेक्शनलेस सर्विस हमारे पास ऐसी सर्विस है जिसमें हमारे पास एंड टू एंड डिलीवरी सर्विस होती है, जिसमें जिसके फीचर्स हमारे पास आ जाते हैं कि इसमें हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ लैन एब्स्ट्रैक्शन होती है, इसमें हमारे पास यूनिवर्सल एड्रेसिंग होती है, डाटा जो है डिलीवर होता है पैकेट्स में और हर पैकेट में हेडर होता है। इट कंबाइंस कलेक्शन ऑफ फिजिकल नेटवर्क इन आ सिंगल वर्चुअल नेटवर्क। इसमें जो फिजिकल नेटवर्क्स हैं वो सिंगल वर्चुअल नेटवर्क्स में कंबाइन हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट और MCQs में आया होता है UDP और TCP के बारे में कि UDP क्या है और TCP क्या है। तो UDP हमारे पास है कनेक्शनलेस डाटा सर्विस और TCP हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा डिलीवरी है। ट्रांसपोर्ट शॉर्ट ये भी आता है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल लेयर जो है वो कौन से कनेक्शनलेस सर्विसेज को यूज़ करती है, तो वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, कनेक्शनलेस डाटा डिलीवरी और कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा डिलीवरी। वर्चुअल पैकेट्स आ जाते हैं कि पैकेट सर्व्स सेम पर्पस इन इंटरनेट एज फ्रेम्स ऑन लैन, के पैकेट्स का वही काम है जो इंटरनेट में है और जो लैन में है। ठीक है, हमारे पास हर पैकेट जो होता है हेडर के साथ होता है। ईच पैकेट हैज़ अ हेडर। उसमें जो राउटर होता है वो अपने राउटर जो होता है वो रास्ता देता है फॉरवर्ड पैकेट्स को फिजिकल नेटवर्क्स के दरमियान में। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि पैकेट्स में हमारे पास यूनिफॉर्म हार्डवेयर इंडिपेंडेंट फॉर्मेट होता है। इसमें हमारे पास हेडर और डाटा, they include header and data and cannot use format from any particular hardware. They are encapsulated in hardware frames from delivery across each physical network. IP डाटा फॉर्मेट में हमारे पास डाटाग्राम की IP डाटाग्राम फॉर्मेट में हमारे पास डाटाग्राम की जो डेफिनेशन है वो ज़रूरी है कि डाटाग्राम हमारे पास क्या है, ये एक यूनिट है किसका, IP डाटा डिलीवरी का। द यूनिट ऑफ IP डाटा डिलीवरी इज कॉल्ड डाटाग्राम। इसमें हमारे पास दो हिस्से होते हैं, एक हेडर एरिया होता है और एक डाटा एरिया होता है। डाटाग्राम हैव टू डिफरेंट साइजेस। उसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका एक हेडर एरिया होता है और एक डाटा एरिया होता है। हेडर एरिया में आपके पास 20 ऑक्टेट्स होते हैं, जबकि आपके पास जो डाटा एरिया है वो होते हैं उसमें 65.535 ऑक्टेट्स होते हैं, 216 से 1 तक। ठीक है, 1 ऑक्टेट हर लिहाज से आपने देख लेना है। हमने जैसे कि डायग्राम में देखा तो डाटा एरिया जो है वो बड़ा है हेडर एरिया से। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्डिंग डाटाग्राम्स आते हैं। फॉरवर्डिंग डाटाग्राम्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं कि हेडर में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि डाटाग्राम ने कहाँ पर डिलीवर होना है, मतलब डाटाग्राम की डेस्टिनेशन की तमाम इंफॉर्मेशन हेडर में इंक्लूड होती है। अब उसमें क्या क्या होता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स एड्रेस होता है जहाँ पे जाना है, जहाँ से गया है, और आइडेंटिफायर का होता है, और दूसरी डिलीवरी इंफॉर्मेशन भी होती हैं। Router examine header of each datagram and forward datagram along a path to destination के राउटर क्या करता है, हेडर में तमाम जो डाटाग्राम में पड़ी हुई तमाम फाइल्स होती है या इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करता है, फिर डाटाग्राम को फॉरवर्ड कर देता है डेस्टिनेशन की तरफ। अब राउटिंग टेबल क्या है, जो आपका पैकेट या डाटाग्राम जो आपके पास फॉरवर्ड हो रहा होता है ना डेस्टिनेशन सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन होती है उस राउटिंग टेबल में, which is initialized at system initialization and must be updated as network topology changes. The routing table consist list of destination networks। इसमें हमारे पास destination networks की लिस्ट होती है और next hop होता है। मतलब next hop क्या है कि अगर आपका डाटा अभी A1 पे पहुंचा है, A2 का भी उसके पास destination एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, ओके यहाँ पर एग्जांपल देखें ना नेक्स्ट होप की, जैसे कि ये नेट 1 है, इसकी नेक्स्ट होप क्या है R1, और R1 की नेक्स्ट होप क्या होगी, R1 की डेस्टिनेशन क्या होगी नेट 2, और नेट 2 की हमारे पास डेस्टिनेशन होप क्या होगी कि वो डिलीवर करे डायरेक्ट, और फिर इस तरह नेट 3 की भी होप क्या होगी कि वो डिलीवर करे डायरेक्ट, और फिर नेट 4 में हमारे पास इसकी क्या होगी R3 होगी इसकी नेक्स्ट होप। राउटिंग टेबल्स हमारे पास आते हैं, राउटिंग टेबल्स एंड एड्रेस मास्क। डेस्टिनेशन इज स्टोर्ड एज नेटवर्क एड्रेस। डेस्टिनेशन को जो स्टोर किया जाता है वो नेटवर्क एड्रेस की तरह स्टोर किया जाता है, मतलब कि जो डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा उसको हम नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं या उसकी तरह स्टोर किया जाता है। और ये ऊपर भी हम पढ़ के आए कि राउटिंग टेबल में हमारे पास तमाम एडिशनल इन्फॉर्मेशन
पड़ी होती है। नेक्स्ट हॉप इज स्टोर्ड एज आईपी एड्रेस ऑफ राउटर। नेक्स्ट हॉप को एज आईपी एड्रेस ऑफ राउटर में हम स्टोर करेंगे। ये एमसीक्यूज के लिए बड़े ज़रूरी हैं, इनको देख लें आप एक बार अच्छे तरीके से कि एड्रेस मास्क डिफाइन क्या करता है कि हाउ मैनी बिट्स ऑफ एड्रेसेस आर इन प्रीफिक्स। एड्रेस मास्क क्या डिफाइन करता है कि कितने बिट्स आपके एड्रेस के कितने बिट्स आपके प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स डिफाइन करता है कि हाउ मच ऑफ एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई नेटवर्क। प्रीफिक्स हम ऊपर पढ़ के आए थे ना, प्रीफिक्स अफिक्स। प्रीफिक्स क्या करता था, आपका जो नेटवर्क है उसको आइडेंटिफाई करता था कि फिजिकल नेटवर्क आपका क्या है। उसके बाद ये आपने बस एग्जांपल देख लेनी है, इसमें ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। एड्रेस मास्क आ जाता है, इसमें हमारे पास क्या है कि नेटवर्क अप्लाई एड्रेस मार्क टू डेस्टिनेशन एड्रेस एंड कंपेयर नेटवर्क एड्रेस इन राउटिंग टेबल। डेस्टिनेशन को देखने के लिए नेटवर्क जो है वो अप्लाई करता है एड्रेस मास्क को डेस्टिनेशन एड्रेस पे, ठीक है। टू आइडेंटिफाई डेस्टिनेशन नेटवर्क अप्लाई एड्रेस मास्क टू डेस्टिनेशन एड्रेस और फिर कंपेयर करता है नेटवर्क एड्रेस को राउटिंग टेबल में। इसमें हमारे पास बूलियन क्या यूज होता है, एंड करता है कंप्यूट ith वैल्यू या ith एंट्री इन टेबल। तो आपने देखना है कि इफ मास्क आई एंड डी, तो ये आपने देख लेना, ठीक है। ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन आई फॉरवर्डिंग टू नेक्स्ट होप, ये हमारे पास ith वैल्यू आ जाती है। फॉरवर्डिंग डेस्टिनेशन एड्रेस एंड नेक्स्ट होप। Destination address in IP datagram is always ultimate destination. Router looks up next hop address and forward datagrams. नेटवर्क लेयर में हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। नेटवर्क इंटरफेस लेयर में हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक आईपी डाटाग्राम होता है और एक नेक्स्ट हॉप एड्रेसेस होते हैं। अब नेक्स्ट हॉप एड्रेस हमारे पास डाटाग्राम में अपीयर नहीं होता, ये आपने देख लेना है। और यहाँ पर ये इतनी ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट एफर्ट डिलीवरी में कि इफ़ IP प्रोवाइड सर्विस इक्विवेलेंट टू लैन, ठीक है। ये आपने डाटा ज़्यादा समझने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास इसमें लिखा गया है कि हमारे पास आईपी एड्रेस जो है उसकी सर्विस इक्विवेलेंट होती है लैन की, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के। और इसमें गारंटी नहीं दी जाती कि आपका जो डाटाग्राम है वो डुप्लीकेट है या वो डिले हो रहा है या वो करप्शन ऑफ डाटा हो रही है या उसमें डाटाग्राम का लॉस हो रहा है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, प्रोवाइड करता है रिलायबिलिटी ऑफ डिलीवरी को। नेटवर्क लेयर हमारे पास आईपी एड्रेस को कैन डिटेक्ट करता है, रिपोर्ट करता है एरर्स को, उसको फिक्स कर देता है। विदाउट उसको फिक्स किए बगैर उसको रिपोर्ट दे देता है, ठीक है। और ये फिर हमारे पास इट फोकस ऑन डाटाग्राम डिलीवरी, डाटाग्राम की डिलीवरी पर फोकस करता है कौन, नेटवर्क लेयर या आईपी, नेटवर्क लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं होती, जिसमें कि वो डिफरेंशिएट करे डिलीवरी प्रॉब्लम्स को एट इंटरमीडिएट राउटर्स में। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, मैंने फिर भी आपको पढ़ के बता दी। यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 29 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 30 में। अल्लाह हाफिज़।